हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किनके बारे में, वीरेश्वर सेन जी के बारे में। ठीक। तो एक बंगाल शैली के भी प्रमुख कलाकार थे ये। ठीक है। जिनके बारे में अच्छे से आप लाइन बाय लाइन कहानी के माध्यम से हम उनके बारे में समझेंगे। देखिए, परीक्षा के इम्पोर्टेंट से ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जितने भी आधुनिक कलाकार का सीरीज हम बना रहे हैं क्रम से, सभी लोग क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आपको अच्छे से जानना है, तो आपको पढ़ना होगा, तभी आप एक एक प्रश्न का आंसर आप सही से दे पाएंगे। ठीक। चलिए, तो देखिए, वीरेश्वर सेन जिनका जन्म 1897 ईस्वी में और मृत्यु होता है 1974 ईस्वी में। ठीक। इनके बारे में आज पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि वीरेश्वर सेन बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार होते हुए एक विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उदार प्रवृत्ति के कारण अपनी कला सृजन में बाह्य प्रभाव का यथेष्ट का उपयोग किया। और उनका मत था कि कला में मौलिकता निजी ढंग से सोचे समझे गए व्यक्तित्व, विचारों और सृजन। ठीक। आगे देखते हैं। चलिए, सृजनात्मकता वैचारिकता द्वारा गढ़ी गई है, व्यक्तिगत तकनीक से ही आती है। श्री सेन चित्रकार होने के साथ साथ बुद्धिजीवी भी माने जाते हैं। दृश्य चित्रकार के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाने वाले वीरेश्वर सेन कौन से चित्रकार थे? दृश्य चित्रकार में फेमस हुए थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1897 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वीरेश्वर सेन के दादा यज्ञेश्वर सेन कलाओं के प्रति अत्यधिक अनुराग रखते थे। ठीक, किसके प्रति? कलाओं के प्रति अत्यधिक अनुराग रखते थे। कला पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह इनके पास था। किसके? कला संग्रह का। जबकि वे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सम्मानित कानूनी सलाहकार थे। वहीं वीरेश्वर सेन के पिता शैलेश्वर सेन प्रारंभ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। बाद में कॉमर्शियल कॉलेज दिल्ली के प्राचार्य पद पर नियुक्ति पा वहीं कार्यरत रहे। वे चाह रहे थे कि उनका पुत्र भी उन्हीं की भांति अंग्रेजी का विद्वान बने। अतः इसी विषय में उन्होंने वीरेश्वर सेन को प्रेरित भी किया। फलतः सेन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में 1921 में अंग्रेजी से क्या किया? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो इनके पिता की क्या इच्छा थी। पर आगे देखिए, जिसको जो बनना रहता है वो करके ही जाता है, उस होने को कोई रोक नहीं सकता। उत्तीर्ण करके पिता की इच्छा को परवाह चढ़ाया, किंतु यहाँ लगा। अब क्या किंतु लगा है इसमें देखते हैं। किंतु भाग में तो कुछ और लिखा था, बताया ना मैंने, कि कला के प्रति बचपन से अभिरुचि होने के बाद वे अवनींद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में उनसे कला की शिक्षा प्राप्त कर चित्र रचना की ओर प्रवृत्ति हुए। कुछ समय के लिए कला भवन में नंदलाल बोस और असित कुमार हालदार के शिष्य भी ये रहे। आगे देखते क्या है। यद्यपि उन्होंने सन 1923 ईस्वी से अपना जीवन पटना बिहार नेशनल कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में आरंभ किया, परंतु कला अभिरुचि के कारण उन्होंने इस पद को छोड़कर सन 1926 ईस्वी में लखनऊ के राजकीय कला विद्यालय में कला शिक्षक के नियुक्ति को स्वीकार कर ली। मन इनका कहीं और रमा था। कला के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हो गए। आगे चलकर वे कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य बने। उसके बाद लखनऊ में सेंट्रल डिजाइन सेंटर की स्थापना होने पर उसके प्रथम निदेशक नियुक्त हुए। आगे जो है, वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की कला, ठीक, प्रवृत्तियों और
सामयिक मांग के अनुसार भारतीय कलाओं को विकसित किया। वीरेश्वर सेन छुटपन में ही मतलब बचपन में ही वे अपनी पाठ्यपुस्तक के दृष्टांत चित्रों में अनेक प्रकार के वर्णों का प्रयोग करके पूरा कर दिया करते थे। इनके दादाजी यह सब कुछ देखकर आह्लादा मतलब खुशी से भर जाते और उनका मन रखने के लिए वे इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रों से भरपूर पुस्तकों और भांति भांति के रंग चित्रांकन की वस्तु ला कर देते थे। चलिए, वीरेश्वर सेन का बाल जो है बाल मन जो बचपन का मन यहाँ पुस्तक पाकर हर्षित होता, वहीं उनका उपयोग करके वे भीतर छिपे कलाकारों को उत्साह से भर देते थे। आगे क्या होता है, कहानी को तुम लाइन बाय लाइन समझिए, आपको भूलेगा नहीं। बालक वीरेश्वर सेन अपने दादा जी के साथ यदा कदा कलकत्ता के इंडियन सोसाइटी या ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में जाकर बड़ी गंभीरता से चित्रों को देखता परखता और उनकी बनावट बुनावट में अपने आप को लीन देता था। भले ही वह उसमें समय इन चित्रों को समझने की उतनी योग्यता नहीं रही हो, पर उन चित्रों की रेखावर्ण और उनकी संयोजनता छिपे कलाकार को विभोर अवश्य कर जाते हैं। आगे देखते हैं। वे अपलक कह रहा है कि वे अपलक उन चित्रों का अवलोकन करते, मॉडर्न रिव्यू में छपे अवनी बाबू और नंदलाल बोस के चित्रों को सेन बड़ी तन्मयता से देखते और उन्हें समझने की चेष्टा करते। कभी कभी तो वे चित्र देखते देखते खो जाते थे, इतने महान थे वे। वीरेश्वर सेन हिमालय के दृश्य चित्रों के चित्रांकन के लिए भी प्रख्यात रहे और उनके प्रारंभिक चित्रों में प्रकृति नटी के विविध रंग अपनी छटा बिखेरते दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं कब प्रकृति और उसके चारों ओर बिखेरे वैभव ने सेन को अपने में संचित कर लिया और सौंदर्य रास से परिचित करा दिया। और सन 1932 ईस्वी में इन्होंने हिमालय के कुल्लू घाटी में बसे रूसी कलाकार निकोलस रोरिक से भेंट करके उनके चित्रों को देखा परखा और रोरिक के चित्रांकन में प्राकृतिक सौंदर्य जिस सरलता सहजता से रूपांतरित होती है वह दिखा और उनके मन को प्रकृति गर्भ में छिपे गहन सौंदर्य से साक्षात करा दिया। यह चित्र जल रंग और टेम्परा में लघु आकार के हैं और परंतु बैगनी और सुनहरे शीर्षक एक चित्र में उन्होंने आस्था चलगामी सूर्य की प्रभा सुनहरे मृग में डूबे, ठीक है, आगे डूबे शिखर, बैगनी पहाड़, उतरती सुनहरे बादल और काले रंग के ओक वृक्ष जंगल अत्यंत निपुणता से चित्रित किया इन्होंने। ठीक, आगे देखते हैं। चित्रित किया इन्होंने प्रत्येक चित्र लघु चित्र होते हुए भी बृहद छटा को साकार करता दिखाई पड़ता। उनके प्रारंभिक दृश्य चित्रों में वृक्षों और पर्वतों के रूप में साकार श्रृंगार नाम चित्र में एक टेढ़े मेढ़े और दूर दराज चित्र पर धुंधले से पर्वतीय ओट में सुंदर बंगाली महिला चौकी पर बैठी हुई है। उसके हाथ में दर्पण मतलब शीशा है और एक परिचारिका लंबे केशों को श्रृंगार सज्जा में संलग्न है। दमयंती नामक दमयंती नामक उनके एक अन्य चित्र में नल की पत्नी दमयंती को चिड़ शीर्ष वस्त्रों में साल वृक्ष की एक मोटी शाखा तले मिट्टी के टीलों पर बैठाया गया है। कालांतर में ज्यों उनकी कला प्रवृत्तियां विकसित हो गई, उनके स्थूल आकार धूमिल होते गए और प्रकृति का प्रसार सघन होकर आधिकारिक चित्रों की पृष्ठभूमि में समता गए, विलीन हो गए। आगे देखते हैं। यदि आपके सेन कुल्लू घाटी तो गए ही, वे कश्मीर घाटी के सौंदर्य का भी साक्षात्कार किए। हिमालय की गोद में कल कल करती ऊपर से नीचे को भागती जल धाराएं, शांत घाटिया के मध्य गहराते मैन वातावरण में जंगल के मध्य कहीं
बांसुरी की धुन और ऊपर से नीचे झरझर करते झरने की मादक जटा उधर से गुजरते पाथिक को बरबस मोह लेती है। फिर कलाकारों तो वैसे भी प्रकृति सौंदर्य का पारखी और में रंग वाले प्राणी होते हैं, और एक महान कलाकार का सम्मिलित सुख और कश्मीर सुषमा के ज्वार ने बृहस्पति सेन की कला के रूप को अकस्मात दूसरी ओर मोड़ दिया, और हिमालय की अनंत नीरव महिमोज्ज्वल गरिमा उनकी आत्मा की गहराई में बैठकर एक अनुभूत बन गई, और यह आंतरिक चिंतन और नूतन भाव अनेक प्रकार के बिंबों के रूप में उनके कैनवास पर उभरे। उनमें भूचित्रों के प्रकृति का यह मनमोहक आकर्षक और सुंदरता की अवघट गहनता वर्णों के द्वारा साकार हुई, और हिमालय के प्रति उनका परिसीम राग और आकर्षण ही कला के भीतरी स्तरों को रंजित कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि बंगाल स्कूल से प्रभावित उनके प्रारंभिक कार्यों में न तो गंभीरता सृजन की गंभीरता थी और न ही चिंतन की गहराई। उषा स्नान के बाद दूध वाली आदि चित्रों के मात्र सुंदर नारी आंकड़े का प्रयोग भर था। इन चित्रों में कलाकार के चिंतन की गहराई, विषय अनुरूप गंभीरता, भाव लावण्य और वड़िका भंग में दीप्त तो थी, परंतु गहन चिंतन का गर्म वहीं दबा रह गया। सेन के मानस पर गूगल कलम का प्रभाव भी था। कुछ समय के लिए एडमंड ड्यूलॉक के चित्रांकन का जादू भी उनके मानस पर छाया रहता था, और उनके कुछ चित्रों में कसा पैजामा और छीड़ कटी वाली नारी आकृति मुगल कलम के प्रभाव को दर्शाती है। चिंतन नामक चित्र में उन्होंने मुगल शहजादे की छवि को साकार दिया, और इसी प्रकार एक चित्र समुद्री किनारे पर ड्यूलॉक द्वारा चित्रित दंपति की ज्यों का त्यों अलंकृत हैं। किंतु न जाने किन क्षणों में सेन जैसे चिंतनशील विद्रोही तेवर वाले सर्जक कलाकार द्वारा ऐसा हुआ। यद्यपि ऐसे दृष्टांत फिर नहीं मिलते, शायद सेन इन प्रभावों से शीघ्र ही मुक्त हो गए थे। और सेन के छोटे बड़े जितने भी आकार के चित्र बनाए गए, जिनमें प्रकृति अनोखा और अनुपम सौंदर्य के उकेरा गया, उनमें से कुछ सूखे रंग पेस्टल में बनाए गए चित्र सहजता ही मन को मोह लेते हैं। उनमें सेन की प्रकृति के गहरे सौंदर्य को वर्णा में ऐसे पिरो दिया, मानो प्रकृति में नटी स्वयं उन अंकनों में बिराजी हो, उसमें आके बस गई हो। स्वर्ण पर्वत की नीलवर्णी पहाड़ियों के ऊपर सुनहरी चोटी और देवदार के लंबे काले वृक्ष के मध्य इठलाती बलखाती जलधारा मानो सजीव हो उठी, और उनके सोते सिंह चित्र में भूरे गुलाब और नीलवर्ण बहुत ही सहेज कर प्रयुक्त हुआ है। तीर्थयात्री जल रंग में बने चित्र जिसमें सेन ने दर्शनार्थ आए यात्रियों को टोलियों को दुर्लभ पथ पर चढ़ते हुए दिखाया है। वहीं अन्य चित्र नीली पहाड़ियों में सुनहरे भूरे भरे तथा नीले वर्ण को अद्भुत समन्वय में दिखाया है। आगे तरफ देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है कि बृहदाकार चित्रों में जितनी दक्षता सेन ने दर्शाई, लघु चित्रों में उससे कम नहीं, वरन अधिक ही कही जा सकती है। लघु चित्रों का अर्थ 22x15 इंच, 11x15 इंच और इससे छोटे अर्थात 5x3 इंच के भी चित्र है। 3-4-3 के चित्रांकन में अधिक भूदृश्य अथवा पहाड़ी दृश्य के, जिनमें भूतल पर फैले प्राकृतिक सौंदर्य के चित्राकर्षण संयोजन को उकेरा गया है। कला विद्यालय और वार्षिकी प्रदर्शनी, इन चित्रों को पारखी कला ऋषि ऐसे हाथों ले लेते मानो उन्हीं के ही बनाए गए थे।
इस तरह से फेमस कलाकार की अगर हम बात करें, कितना महान एक कलाकार थे वे। इतने बड़े चित्रांकन में भी प्रकृति इतना ही व्यापक रूप लेकर आ प्रकट हुई कि उनके मध्य मानव और पशु आकृति ढूंढनी पड़ती है। ग्रामीण नारी या किसान, गाय बकरी, अन्य पशु पक्षी, पर्वतीय विशाल प्रस्तर खंड, जलधाराओं और प्रकृति की व्यापकता में नगण्य जान पड़ते हैं। सेन की दृष्टि में प्रकृति स्वयं इतनी प्रभावी, मनमानी और विशिष्ट है कि उनके मध्य पशु और प्राणी के लिए मध्य प्राणी के लिए स्थान है कि कहाँ। कहीं कहीं बिना प्रयास कूची के एक ही झपाटे में उन्होंने घड़ा ले जाती हुई और चीलम पीते गरेड़िया, गेरुए वस्त्र पहने साधु इतना सरलता से आंक दिए प्रतीक होते हैं कि उनका प्रतिबिंब शीशे में देखकर भी विश्लेषण किया जा सकता है। सेन के लैंडस्केप और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बड़े ही कौशलपूर्ण और सूक्ष्मता से अंकित हुए हैं। सूर्य की विकर्णी रश्मियाँ अथवा चंद्र तारों के प्रकाश में पहाड़ी लोगों का झुंड या घूमते फिरते साधु चट्टानों के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के सहारे विश्राम करके एकाकी लामा कभी काले काले पर्वत पर अथवा श्वेत हिमखंडों पर अठखेलिया करता हुआ नीली अंतरिक्ष का रंग बिरंग प्रकाश, कभी उष्माकालीन धुंध में उदित हुए सूर्य की किरणों का नर्तन, पर्वत श्रृंगों पर फिसलते बादलों और नीचे लाल चट्टानों पर पड़ती उनकी छाया, हिम में मंडित ऊंचे ऊंचे पर्वत और छोटी पहाड़ियों का जहां पगडंडियों का आकर मिलती हैं और वर्षा की हल्की फुहार और विभिन्न आकृतियों में बनते बिगड़ते मेघों की अंकित कर इन प्रकृति कला प्रेमी कलाकार ने प्राकृतिक दृश्यों को नाना रंगों में समाहित कर अपने मनोभाव को उन्होंने व्यक्त किया था कि ये प्रकृतिवादी कलाकार थे। सेन के दृश्य से चित्र का आकार महत्व नहीं रखता। चित्र छोटा हो या बड़ा हो, इसमें बिखरे वर्णों को रेखाओं और रूपकारों के द्वारा जो लोकोत्कृष्ट सौंदर्य विराजमान है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। छोटा बड़ा इससे कोई मत, जो उसमें बना उसकी भाव महत्वपूर्ण होती है। वही अंकन सर्वश्रेष्ठ हैं, वाद विवाद के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे और न ही रूढ़िग्रस्त परंपराओं में विश्वास रखने वाले। उनकी दृष्टि में कला सदैव एक व्यापक संस्कृति की संवेदवाहिका और उनके स्तर एवं स्थितियों की सूचक रही है। यही उसका शक्ति और यही उसका क्षमता का प्रतीक भी है। सेन का कहना था कि जो कलाकार अद्भुत सत्य एवं चरम चेतना के प्रति जितना ही सजग होगा उतना ही कला के भीतर बैठ बनेगा। सेन उन सच्चे कलाकारों में से हैं जो प्रकृति के रहस्यों के ज्ञात जो प्रकृति के रहस्य को ज्ञात हो और उनकी शक्ति में आस्था और मानवता के प्रति आत्मीयता भी रखते हैं। उनकी कृतियों समय से ऊपर उठकर कला का प्रतिनिधित्व करती रहेगी। कला गुरु के रूप में सेन शिक्षा प्रदान करने का एक अपना दृढ़ था, अनोखा दृश्य था, परंतु अध्ययन के लिए सुगम, सरल और तुरंत समझ में आने वाला था। वे कला कक्षा में प्रवेश तो सबसे पहले छात्रों को कार्य को देखने के तदनुसार ही करते थे, ब्यूटीफुल, वंडरफुल जैसे चीज़ों से संबोधन करते थे, एक्सीलेंट नवाजे जाते थे। वहीं रुककर जो रेखांकन बनाता वह चित्र उचित न लगता था तो बैड और आगे डेंजरसली बैड कहकर संबोधित कर छात्रों के सम्मुख बुलाते, कहते बाबा क्या बनाया। ऐसा लगता है कि मानो कपड़ा का गट्ठी में 2 हाथ और 2 पैर निकाल कर ऊपर सिर रख दिया है। इससे तो अच्छा होता बाबा तुम कोरा कागज रहने देता, हम पूछते तो बताता सफ़ेद पर्दे के पीछे पूरा घर के लोग बैठकर बात कर रहे हैं। ना अच्छा चीज़ है। कह रहा सर क्या? छात्र अब इसके आगे क्या कहता, चुपचाप खड़ा हुआ और सेन भी हंसकर वहीं बैठ जाते, फिर मानव शरीर के रेखांकन पर व्यक्ति डालते हैं। पश्चिमी तरीके क्या है और उसमें ढंग क्या है, यह सब बता जाते
तब छात्र को पता चला कि वह पश्चिमी कला मानवीय ढांचा खड़ा करने के लिए मानव मॉडल को बैठाकर रेखांकन करता है और भारतीय कलाकार प्रतीकों को जोड़कर मानव तन और अंकन करता है। यथा धनुष्कार, भौं खंजर नृत्य, मृग जैसे मृत्याकार नृत्य, कमल पंखुड़ी जैसे उष्ट, सुराहीदार गर्दन और हस्तशुंड जैसे स्कंद, सिंह जैसे कमर कदली और स्तंभ जैसे जंघाएं और केकड़े जैसे घुटने और मछलीवत टांगे, कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ, पैर के पंजे आदि। सेन कला छात्र को कहते हैं कि कलाकार एक जीवन में थोड़े ही बन पाता है बाबा। कला देवी का बाड़ा है, चारों ओर से घिरा हुआ कुछ विस्तृत खाली स्थान में बड़ा बड़ा कलाकार लोग का क्या है, ठठरियों का ढेर लगा होता है। कभी जा देखो तुम्हारे ढेर कितने ऊंचे हैं। ठीक, ऊंचे हैं। मैं देखा नंद बाबू का ढेर इतना ऊंचा था कि सिर उठाकर देखने पर भी उसका ऊंचाई मापना मुश्किल। और हम अपने हम अपना देखा तो 500 का ढेर पड़ा था। मतलब बाबा हम 500 बार मरा तब कहीं इस जिंदगी में वीरेश्वर सेन बना और नंद बाबू तो 1000 साल बाद यश भागी भागी बना बाबा। तुम जाके तुम जाके देखो तो शायद अभी तुम्हारी जगह भी तय नहीं है और तब बोलो कहाँ से कलाकार बन जाओगे। कई जीवन बाद ब्रश पकड़ना आ पाता तुम बाबा आज भी अपने को कला क्या कार मानने लगा। सोचिए, सेन अपने शिष्यों को हर प्रश्नों का सटीकता से और सरलता से शब्दों में पेंसिल बनाने के संचालन और उनमें होने वाले भाव के प्रभाव को साकार कर देते हैं। संयोजन, रेखा, वर्ण योजना, धावन और चित्रांकन के अंतिम विधान तक वे सहजता से बोल जाते हैं कि विद्यार्थी से उसे अंतर्मन तक उतार लेता। वे अपने अनुशासित कार्यशाला में सजग और गहन कार्य के लिए समर्पित थे और कलाकार के रूप में भी उतना विनम्र थे ये। तो इस तरह से कैसे वे कलाकारी का काम करते थे और अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। वे अपने कार्यकाल में ही बैठे बैठे 4x3 इंच के पत्रक पर प्रकृति के अनूठे सौंदर्य को साकार करते रहते और इन छोटे पत्र पर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, उमड़ते घुमड़ते बादल, झरझराती खिलाती मचलती जलधाराएं, चीड़ देवदार के लंबे वृक्ष, चढ़ती उतरती पगडंडियाँ और हंसते अठखेलियाँ करती पर्वतीय चींटियाँ, ठीक है, मानो साक्षात उतर आती है। आशय यह है कि पत्रक प्रकृति नटी के रंग पर अवतरित अनूठे आश्चर्यों को अपने में समेट जन जन तक पहुँचाने को आतुर और सेन छात्र छात्राओं को जहाँ भारतीय कला के मूल मंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और उसके मनन के पश्चात उसमें जीवन में उतारते विविध विधान से परिचित कराते, वहीं विद्यार्थियों के चारों ओर में यदि कहीं कुछ और गुणात्मक सूत्र हो जैसे काव्य रचना मंडल का रंगमंच, सशक्त यावरी खेल कूद या लेखन कार्य के प्रति रुचि हो तो उसे बढ़ावा देते, उसके लिए उसे प्रेरित करते और उसमें उसे सहयोग देते और उनके स्वभाव ताकि प्रतिवर्ष जब ललित विभाग के शिक्षा वन विहार भोजन पर जाते तो स्वयं प्रचालित मोहन सेन राम वैश्य प्रधानाध्यापक को साथ लेकर अवश्य जाते और वहाँ वे भूल जाते थे कि वे उप प्राचार्य अवधेश्वर सेन हैं। वहाँ प्रकृति प्रांगण में उस सौंदर्य का रसपान करते अपने साथ वन विहारियों को मनमौजी स्वभाव और घुले अन्य विनोदी आनंद को परखते श्वेत, ठीक है, श्वेत कागजी आधार के आधार उकेरने की विधि का संज्ञान संवारते, वहाँ के योगियों की भांति विचरण करते और सचमुच गुरुवर सिद्धत चित्रकार वीरेश्वर सेन कला दृष्टि, कला सृष्टि और अपने कला विद्यार्थियों के सच्चे मार्गदर्शन सिद्ध हुए। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में उनके जल रंग और टेम्परा में बने लघु आकार के 44 चित्र सुरक्षित है, जिनमें
एनलाइटमेंट प्रातः दुधलांक और योद्धता और संत झरना विशेष, ठीक, विशेष उल्लेखनीय है। त्रावणकोर संग्रहालय में तो चित्रों का पृथक कक्षा था जिसमें दी सोलिटरी ऑन दी सीशोर और देवताओं का सिंहासन आदि चित्र प्रमुख थे। वीरेश्वर सेन ने कला विषय पर भी पर्याप्त लिखी और उनकी लिखी कला विषयक पुस्तकों में क्या है, इसेंशियल्स ऑफ आर्ट उल्लेखनीय है। चलिए आगे देखते हैं। सेन का अंतिम लघु चित्र था प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ और इन चित्रों में सन्यासी खामोशी की कामना करता है। ऐसा लगता है कि चित्रकार ने अपने ही अवसान चित्रण किया हो और चित्र को पूर्णतः कुछ दिन बाद 10 सितंबर 1974 ईस्वी को सेन का निधन हो गया और उनकी पार्थिव शरीर खामोशी की कामना में सदा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ठीक, तो इस तरह से जो ऐसे ऐसे कलाकार हमारे जीवन में आए और जो है कि हमें कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाए गए। सोचिए इनके जीवन से आपने क्या क्या सीखा, कैसे आए, अपने गुरु किस तरह से जो है सम्मान दिया और अपने चेला शिष्यों को किस तरह सम्मान दिए। और ऐसे कलाकार को अब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा और एक कहानी के तौर पर आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं 2 बार पढ़िए तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।